हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 भाषा भारती हिंदी का पार्ट 2। पार्ट का नाम है मैं हूँ नीम। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्ले लिस्ट की, तो वहाँ से अगर आप सभी चैप्टर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, जहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, और इसकी PDF भी मैं वहाँ पर दे दूँगा। फेसबुक पेज से जुड़े आप, वहाँ भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मैं हूँ नीम। तो हमको सबको पता है कि नीम कितना औषधीय पौधा है, महत्वपूर्ण पौधा है। ठीक है, तो इसमें नीम की महत्वता के बारे में हमको बताया गया है कि उसके फलों से क्या बनता है, उसकी छाल से, उसकी जड़ से, उसकी पत्तियों से कितना फ़ायदेमंद है नीम हमें। ठीक है, तो आप इसको अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ें। ठीक है, आइए इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को हम सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया है, देखिए बच्चों, क्या सबसे पहले आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ में क्या करना है आपको कि इनके जो कठिन शब्द हैं, पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, उनका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। जैसे कि सघन, सघन का मतलब होता है घना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको लिख लें। सबसे पहले जब फेयर कॉपी बनाए तो सबसे पहले शब्दार्थ ही लिखें। पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं। तो देखो, इससे क्या है, कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, देखो इसका आंसर आप लिखेंगे कि इससे जो है कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, का आंसर नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि नीम की दातुन करने से क्या लाभ है। तो बच्चों, नीम की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो, इससे दांत मजबूत होते हैं और दांतों में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, तो ये है जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है। तो नीम के तेल से देखो साबुन बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन नंबर का, नीम के तेल से दवाइयाँ और साबुन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पीने से क्या लाभ होता है। तो नीम की जड़ है ना, यदि हम उसको पानी में उबाल कर पिएंगे तो इससे क्या है, बुखार ठीक होता है। क्या ठीक होता है, बुखार। तो जी लिखा ना, आंसर नंबर घ, इससे बुखार ठीक होता है। नेक्स्ट है, नीम की पत्तियाँ, नीम की सूखी पत्तियाँ क्यों जलाते हैं। तो इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते। देखो इसको क्या लिखेंगे कि इससे मच्छर मक्खी भाग जाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन, तो नीम का प्रत्येक हिस्सा लाभदायक है, इसलिए इसे बीमारी भगाने वाला पेड़ कहते हैं। प्रत्येक हिस्सा लाभदायक है नीम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नीचे वाक्यों को सामने सही और गलत का चिन्ह लगाएं। तो नीम के फल से साबुन बनता है, नीम के फल से साबुन बनता है। तो नीम के फल से साबुन नहीं बनता, नीम के तेल से साबुन बनता है। ठीक है, फलों से जो तेल निकालते हैं उससे। ठीक है, नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो सही का टिक लगाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है। नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान भरना है। देखो क्या कहा गया है, पहला, नेवोरी की गुठली से निकलता है क्या, तेल। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसी हवा जरूरी है, शुद्ध हवा। नेक्स्ट, मेरी डैश पत्तियां रखने पर कपड़ों में डैश नहीं लगता। तो मेरी सूखी पत्तियां रखने से कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरण धरती तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अब भाषा अध्ययन में आएंगे तो आपको देखो इधर क्या है, बहुवचन दी बना दिए गए हैं, जैसे कि नाली का नालियाँ। ठीक है, बूटी का बूटियाँ, निवोरी का निवोरियाँ, गुठली का गुठलियाँ, पत्ती का पत्तियाँ। ठीक है, पाठ में आए कुछ ऐसे शब्द बताना है जिसमें आपको डैश का चिन्ह लगा हो। जैसे सुबह सुबह, एक आया है छोटे छोटे, एक आया है जल्दी जल्दी। ठीक है, पढ़िए और समझिए क्या करना है। यहाँ पर आपको विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द को मिलान करना है। जैसे रात है, तो रात का क्या हो जाएगा, रात का हो जाएगा दिन। ठीक है, तो इन्हें लिख दिया रात दिन। जैसे धूप, धूप का क्या हो जाएगा, धूप का हो जाएगा छाया।
तो धूप का क्या हो जाएगा, छाया। तो देखो मैंने इधर लिखा धूप छाया, तो इसको आप यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट है शुद्ध, तो शुद्ध अशुद्ध का हो जाएगा शुद्ध, तो देखो अशुद्ध का शुद्ध, तो आप इसको यहाँ लिख दें। फिर हो जाएगा गीली, तो गीली का सूखी, ठीक है। नेक्स्ट है मीठी, तो मीठी का कड़वी। नेक्स्ट है ठंडी, ठंडी का हो जाएगा गरम, तो उसको आप यहाँ लिख दें। और शाम, शाम का हो जाएगा सुबह, ठीक है। तो देखो आपको ये यहाँ लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सिद्ध करना है। तो गलत शब्द दिए गए हैं, सही लिखना है। तो इधर लिखा है गाँव, तो गाँव, दांत दांत, साबुन साबुन, कड़वी कड़वी, बीमारियाँ बीमारियाँ, पेड़ पेड़, मच्छर मच्छर, सूर्य तो सूर्य, निबोरी तो निबोरी, फुंसिया तो फुंसियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में देखकर आपको बताना है, चित्र में देखकर लिखिए। तो हाँ, चित्र में आप देख सकते हैं जितना भी है। अब मैटर देखो, सबसे पहले आपको पशु पक्षियों के नाम लिखना है। तो पशु पक्षियों के नाम में देखो क्या क्या है, चिड़िया, कुत्ता, गाय, भैंस, देखो ठीक है ना। देखो आपको इधर मैं बता दूं, चित्र में चिड़िया, कुत्ता, गाय और भैंस भी है, देखो ठीक है जी, भैंस। नेक्स्ट क्या है, क्या बताना है, वस्तुओं के नाम। तो पंखा, जूता, कार, बस, ट्रक, फल और सब्जी है। और स्थानों के नाम में आ जाएगा रतनपुर, पशु अस्पताल, पाठशाला और डाकघर, ठीक है। अब इसमें एक परिभाषा भी दी गई है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लें आप कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखो इधर लिखा है ना, तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऊपर जो आपको इधर दिया गया है ना, ये सब संज्ञाएं हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को जो है हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।